हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि मतलब काफ़ी लोगों की डिमांड थी एंड मैनी ऑफ द पीपल वर वेटिंग फॉर दिस मेन पोजीशन। सो दिस पोजीशन इज़ नाउ हैज़ बिन रिलीज्ड एट द वीएफएस। ठीक है, वीएफएस में मतलब ऑपरेशन ऑफिसर होते हैं, जो वीज़ा से रिलेटेड वर्क होता है, उसकी पोजीशन निकली हुई है। सो आई गॉट मीन दिस इंटीमेशन फ्रॉम वन ऑफ मीन माई फ्रेंड। सो मीन आई थॉट टू मेक द वीडियो बिकॉज देयर वॉज हाई डिमांड फ्रॉम योर साइड फॉर दिस पोजीशन। तो ये जो है तो वीएफएस में जो है वो पोजीशन रिलीज़ की गई है। तो उसके लिए जो अभी जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो कोई भी उसके लिए अप्लाई करना चाहता है वो कर सकते हैं। जो इसका जो इंटरव्यू है वो अभी ट्यूसडे को होने वाला है, सॉरी। ठीक है, ट्यूसडे को होने वाला है। जो आने वाला ट्यूसडे है उस दिन को इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक, तो आप उसके लिए अपीयर हो सकते हैं जो भी होना चाहते हैं। और उसमें होना क्या है कि जैसे कि डिमांड क्या रहती है, हु कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। तो ये मैं बता देता हूँ आपको, सैलरी के भी रिगार्डिंग बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, जैसे कि मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ठीक, जो ग्रेजुएट हैं दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। ठीक, और जिन्होंने अपनी ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया, आपकी जो इंग्लिश है वो मतलब ठीक ठाक होनी चाहिए। ये भी नहीं बोलूँगा मैं एकदम ही फ्लुएंट, अगर फ्लुएंट है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मतलब एक एवरेज भी है आपकी, ठीक है, इंग्लिश आपको समझ आती है, अगर सामने वाला कोई बोल रहा है तो आप उसको समझ के और फिर आप जवाब दे सकते हैं, ठीक, अपनी लैंग्वेज में। तो उसके लिए मतलब आप इजीली मतलब कंफर्टेबल होके इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो ये चीज़ बताई। अब एक दूसरा क्वेश्चन ये भी कि क्या जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, क्या वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट अप्लाई, क्या कि जैसे डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू होता है यहाँ पर, तो क्या वो नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं रखा गया है कि ग्रेजुएट होना ही चाहिए, लेकिन मोस्टली ये ग्रेजुएट मांगते हैं। और प्रेफरेंस किसे देते हैं, मान लीजिए आपने 12th ही की है, लेकिन उसके बाद में जो फ्रैंकफिन जो भी होता, तो उसका अगर इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया है तो वहाँ से जैसे कोर्स होते हैं वो कोर्स करवाते हैं, मतलब एयरवेज में जाते हैं, ऐसी लाइन में जाते हैं, क्रू मेंबर होते हैं, ये सब लाइनों में। तो उसके लिए वो कोर्स करवाते हैं। तो अगर आपने वहाँ से कोर्स किया है हॉस्पिटैलिटी लाइन में, तो आप डायरेक्ट 12th के बेसिस पे यहाँ पर मतलब 12th हो गया और आपका वो डिप्लोमा हो गया जो भी आपने किया है, तो उसके बाद में आप डायरेक्ट अपीयर हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो ये एग्जामिशन मैंने देखी है, मतलब ये उनके लिए एग्जामिशन होती है, वो उनके लिए छूट होती है जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। तो आप वहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ 12th पास हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बट मीन आई एम नॉट वेरी मच श्योर दैट वेदर दे विल टेक योर इंटरव्यू और नॉट। तो इसीलिए जो 12th वाले सोच रहे हैं, सो दे कैन ट्राई। अगर आपका घर पास में है एंड यू आर कंफर्टेबल टू गो मीन टू वॉक टू द ऑफिस, सो यू कैन ट्राई। अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन वाले तो अपना मतलब पक्का दे ही सकते हैं। और जो मैंने आपको इंस्टीट्यूट बताया, अगर आपने वहाँ से इंस्टीट्यूट से अपना डिप्लोमा किया है तो भी आप आसानी से वहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक, ये तो रही कि कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। अब इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको बताया कि मंगलवार को मतलब ट्यूसडे को इसके जो इंटरव्यू हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसकी जो टाइमिंग होगी वो 10 बजे से 1 या 2 बजे तक रहेगी। ठीक, तो इसके बीच में आप अपना वहाँ पर जा सकते हैं। जो इसकी लोकेशन है शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है, उसी के अंडरग्राउंड में ही बना हुआ है इनका ऑफिस। तो वहाँ पर एचआर ऑफिस के बाहर जो होते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है। तो वहाँ पर जाके आप अपना रिज्यूम देंगे तो वो रिज्यूम पे अपने नंबर डालते रहते हैं कि किसको पहले भेजना, कौन जल्दी आया, तो ऐसे। तो वहाँ पर आप जाके इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो उस दिन आपका पहले फर्स्ट राउंड होता है। ठीक, फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि जनरल सी इन्फॉर्मेशन, देखिए ये कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड तो इंटरव्यू है नहीं, क्योंकि अभी क्या होगा, अभी मीन आई थिंक जो है ना इसका पीक पीरियड चल रहा होगा, तो इसीलिए हायरिंग जो होती है वो बल्क में होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग हायर किए जाते हैं। तो हायर किए जाते हैं तो उन्हें ज़रूरत रहती है, तो थोड़ी बहुत आप में खामियां भी हैं तो भी वो हायर कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल कुछ आता ही नहीं। तो आपको प्रिपेयर क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने अपना सीवी है, आपने कोई भी कोर्स किया हो तो वो सीवी है आपका। तो सीवी में आप अपने रिज्यूमे में जो भी चीज़ आप मेंशन करते हैं
वो चीज़ आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि आप सीवी लेके जाते हैं, सीवी अंदर सेंड किया जाता है, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, ठीक, इंटरव्यूअर होता है, उसके पास आपका सीवी होता है, तो सीवी में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है तो उसमें वन बाय वन वो देख के आपसे पूछेंगे, ठीक, उसी में से पूछ लेते हैं। पहले तो जनरल सा वही मान लीजिए कि इंट्रोडक्शन पूछेंगे कि हाँ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो इस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक, तो काफ़ी अच्छे से आप उसे प्रिपेयर कर लेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट अपना। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी, मीन व्हाट डज दिस कंपनी एग्जैक्टली डू, तो ये चीज़ आप प्रिपेयर कर लेंगे। फिर उसमें पूछ लेंगे हाँ वीज़ा से क्या समझते हैं आप, व्हाट इज़ अ वीज़ा, तो वीज़ा के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको मतलब पता होनी चाहिए, जो जनरल सी इन्फॉर्मेशन है। और जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है, डू यू नो व्हाट इज़ द रोल इन दैट, ठीक, उसमें रोल में क्या रहता है। तो जो आप पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उसका नाम होता है ऑपरेशन ऑफिसर, और वहाँ पर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो सब आपको एक बार सर्च करना है वेबसाइट से। वेबसाइट को गो थ्रू कर लेंगे आप कि कब इसका जो है वो जो है ना कि फाउंडेशन मतलब कब हुआ था, कि कब इसको एस्टेब्लिश की गई थी, ये जो कंपनी है और कौन उसके सीईओ है, ये सारी थोड़ी मतलब जो भी जानते ही हैं आप, कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये कंपनी के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बेसिक सी नॉलेज अगर आप रखते हैं, और सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपको मतलब हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल, ईजी मतलब कामली आप इंटरव्यू दीजिए। ठीक होता है, मतलब नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, कोई जैसे ज़्यादा कोई टफ इंटरव्यू नहीं होता, नॉर्मल सा जो आपकी सीवी है, आपके फील्ड से रिलेटेड है, आपने अगर किसी दूसरे फील्ड में वर्क किया वही पूछेंगे, जनरल सा सवाल हर कंपनी पूछती है कि वाई डू यू वांट टू नाउ स्विच इन दिस मीन प्रोफेशन, ये चीज़ है क्यों करना चाहते हैं, वाई डू यू वांट टू मेक करियर इन दिस लाइन। तो आप उसके लिए भाई जो भी मतलब आप जिस भी रीज़न से आप अप्लाई कर रहे होंगे, सो यू विल हैव द लॉजिक रीज़न बिहाइंड दैट, ठीक। अगर आपको लगता है कि आपका जो रीज़न है वो इलॉजिकल है तो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब पहले से इसी को इसीलिए बोल रहे हैं कि पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप उसको एक अपने माइंड में मैनिपुलेट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। उसी तरीके से आप बताएंगे कि अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, वो चीज़ें आप प्रिपेयर करते हैं। तो ये था राउंड के बारे में भी मैंने आपको इसमें बता दिया। तो आप को मैंने टाइमिंग भी बता दिया, इंटरव्यू का वेन्यू भी बता दिया, मतलब शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के अंडरग्राउंड में रहता है, तो वहाँ आप अपने सीवी के साथ जा सकते हैं, ठीक। और मतलब आप डायरेक्ट वॉक इन जा सकते हैं, किसी के ऐसा नहीं है कि रेफरेंस से ही जाएं, आप डायरेक्ट अपना रिज्यूमे लेके वहाँ पर जा सकते हैं और इंटरव्यू का के लिए आपको चांस वहाँ पर दे दिया जाएगा। तो ये थी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। और जो सैलरी होती है, देखिए सैलरी जो थी मतलब 2020 की मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो उस टाइम पे मेरे फ्रेंड थे ये सब चीज़ें, तो वहाँ पर उस टाइम पे सैलरी क्या होती थी, अभी का मैं आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे सकता कि मतलब जैसे ये कोविड-19 के बाद में जो वैकेंसी निकल रही है तो इसमें पता नहीं सैलरी कम कर दी है या मतलब ज़्यादा तो नहीं की होगी, मुझे लगता है कि कम ही की होगी या उतनी ही रखी होगी। तो पहले ये जो देते थे, ये इनकी जो सैलरी होती थी वो मतलब आपको मिलती थी 17,000 कुछ, जो बेसिक पे होता है, ठीक है, 17,000 समथिंग। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको 2,000 रुपीज़ जो होते हैं वो आपको अटेंडेंस के मिलते हैं। मान लीजिए कि आपने जो मतलब लीव तो मिलती हैं, जैसे कि सैटरडे संडे ऑफ होता है तो वो तो आपके हैं ही ऑफ, उसके अलावा अगर आप मतलब 2 छुट्टी और ले सकते हैं, ठीक है, तो 2 ऑफ और ले सकते हैं, 2 डेज़ का ऑफ। तो इसके अलावा अगर आप कोई भी छुट्टी नहीं करते तो 2,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे तो आपकी सैलरी में। तो मतलब ओवरऑल मिला के आपको यही पड़ जाता है कि करीब 19,000 समथिंग, वही 20,000 से 19,000 तक की जो है वो सैलरी यहाँ पर मिल जाती थी। बाकी अगर आपको वैक अच्छा मिल गया, जैसे यूके वैक मिल गया, ये सब होता है जहाँ पर प्रीमियम लाउंज सर्विसेज होते हैं, वो जब आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ पर फिर आपकी अर्निंग वो इंसेंटिव मिलता है, इंसेंटिव से आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो कि फ्रेशर हैं एंड दे वांट टू मेक देयर करियर इन दिस फील्ड, सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो इसीलिए आई वुड मीन डेफिनेटली अप्रिशिएट यू टू मीन ज्वाइन दिस लिमिटेड फर्म। तो यही चीज़ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। तो मीन आई वुड से बेस्ट ऑफ लक इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन दिस इंटरव्यू। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी देन यू कैन पुट मी द मैसेज इन द कमेंट बॉक्स और एट माई मीन ऑफिशियल इंस्टाग्राम ID, दैट इज़ नौकरी विद हर्ष। तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी ऑफ द डाउट रिगार्डिंग दिस पोजीशन। एंड एट द एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो एज वेल
because mean I create this video for you guys. So mean I also want the motivation. So in this way you can mean provide some contribution to me. So thank you very much and have a nice day, and please subscribe to this channel for getting any further information regarding the job.